वो उस मकान की स्ट्रेंथ होती है। अब हमारे पास कमर अगर मजबूत नहीं होगा, टांग हमारा मार्केट कितना रेट भी है, मजबूत देखिए हो, जेन्युइन का मतलब ये है मार्केट रेट। मार्केट रेट से नीचे ना ये देंगे और ना कोई पैसा आपको और खर्चा दे करने सकता की है। बारी आ रहा है, जब एसोसिएशन लगना स्टार्ट होता है वो 9-2-11 हो जाता है, उसके बाद। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक ऐसे पर्सन से जो कि एक बिल्डर है और बहुत ही अच्छा बिल्डिंग बना के देते हैं। चाहे आप वो खुद का बनाना चाहते हो या चाहे आप इनका बना हुआ लेना चाहते हो, दोनों आपको मिल जाएगा। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फॉल्ट, इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे फॉल्ट बताए जाएंगे जो फॉल्ट अगर आप कभी मकान बनवाते हैं फ्यूचर में या आप बना रहे होंगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे ये वीडियो इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, कोई भी देख रहा हो, इस वीडियो के अंदर जो आज सवाल और जवाब जो होंगे वो भाई साहब हमारे देंगे सवाल का जवाब कि ऐसा ऐसा दिक्कत आते हैं इसमें कि वो बहुत ही मेजर दिक्कत होता है। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत कम दिक्कत है, लेकिन दिक्कत वो छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। देखिए सपनों का घर बनाते हैं आप, और सपनों के घर में जब कोई दरार आ जाता है ना तो वो भाई वो घर घर नहीं रहता, वो टूट जाता है। जैसे रिश्तों में दरार आने पे रिश्ते टूट जाते हैं ना, वैसे घर में अगर कोई दरार आ जाए तो वो घर भी टूट जाता है। तो वो घर कैसे टूटता है, क्या दिक्कत होती है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए घर बनाने से पहले, क्या क्या वो XYZ सारी चीजें बात करें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सर का नाम है राजेश हल्दार। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी मकान जब हम बनवाते हैं कहीं पर भी तो उसके बारे में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले क्या स्टेप उठाए कि कहीं पे अगर कोई मकान बना रहे तो? हम जब भी कोई कहीं पे मकान बनाते हैं, सबसे पहले हम वहाँ क्या मटेरियल यूज करते हैं, उस पे मकान का स्ट्रेंथ मायने रखता है। ओके और ओके। क्या सीमेंट हम उसमें यूज करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। स्टील क्या यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। लोग क्या करते हैं, चालू तो करवाते हैं, कई बार सस्ते के चक्कर में सस्ता काम भी करवा लेते हैं, अच्छा, लेकिन वो सीमेंट और मटेरियल ये उसमें सब कटौती चीजों कर पे देता ध्यान है। नहीं देते हैं, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से उसके मकान बाद में आगे चल के आप देखेंगे, कई सारे मकान आपको ऐसे देखने में मिलेगा जो देखेंगे कि मकान बना नहीं, 2 साल के अंदर उसमें सीलन आना चालू हो गया, या या फिर दरार आ क्रैक्स गए। पड़ गई, या फिर नीचे के 2 फीट देखने लायक रहेगा नहीं, उसके पूरे छिलके उतर जाएंगे। ये सब उसी की वजह होता है। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे अगर मान के चलिए कोई किसी डीलर से या किसी भी बिल्डर से बनवा रहा है मकान, तो उसमें उसको क्या ध्यान देना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या उसमें वो लिखित करवाए या क्या क्या, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चले कि वो भी क्या करे। कोई भी मालिक होगा, सबसे पहले उसको जो एक मकान बनाने के लिए होगा, दिमाग से पूरा प्रॉपर सोचेंगे कि मैं मकान ही बनाना है, तो उसको मकान में क्या चीज चाहिए, उसका पूरा विवरण ठेकेदार से शेयर करना चाहिए। जैसे उसमें क्या क्या विवरण होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत? विवरण जैसे उस मकान में वो क्या टाइल्स लगाना चाहता है, किस कंपनी का टोटी लगाना चाहता है, कौन सी बिजली का वायर लगाना चाहते हैं, और कौन सा सीमेंट यूज करना चाहते हैं, कौन सा सरिया यूज करना चाहते हैं, इसका एक लिखित एग्रीमेंट होता है। अच्छा, लिखित एग्रीमेंट करना बिल्कुल पड़ता है। लिखित एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। आज लोग अक्सर जनरल में हाँ हाँ बना दो करके वाली भाई भाई वाली बात हो जाती है, बाद में वो कुछ भी उसमें मटेरियल चिपका जाते हैं, बाद में बनाने वाला पार्टी अब जिंदगी भर परेशान रहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कई घर ऐसे होते हैं जिसके घर में क्या होगा कि अगर बिजली का तार जब डलने के लिए आता है घर पे, तो बिजली का जो तार है वो जाता ही नहीं अंदर, क्योंकि उसका वायरिंग अंदर का जो प्लास्टिक है वो टूट चुका होता है, या ऐसे ही लो क्वालिटी की प्लास्टिक लगाई जाती है। जैसा कि भैया कह रहे हैं कि इन मटेरियल पे जरूर ध्यान दीजिए। मतलब अगर आप अंदर की जो पाइपिंग होती है, कौन सी पाइप होती है अंदर जो लगता है बिजली अंदर का? अंदर की पाइप होती है, जो बिजली के पाइप होती है, हाँ, बिजली का पाइप जो होता है अंदर का। उसमें 2-3 क्वालिटी के आते हैं। हाँ, उसमें से लोग थर्ड हमेशा क्वालिटी। हाई क्वालिटी का, कोई ब्रांडेड ले ले, चाहे पॉलीमर ले ले या हैवेल्स ले ले, ये सब चीजें लिखित होती है पहले। अच्छा, ये लिखित करना भी बिल्कुल चाहिए। लिखित करना चाहिए। आप उसमें मकान में सबसे ज्यादा फॉल्ट आती है आपका बिजली के उसमें, लकड़ी के उसमें फॉल्ट आती है। लकड़ी का जो भी एसेसरीज लगता है, दरवाजे से लेके खिड़की वगैरह सारा कुछ, और आपका पीवीसी लाइन इज द मस्ट लाइन, क्योंकि एक पीवीसी लाइन एक ऐसा होता है, वो सारे उसमें पानी ही चलना होता है, पूरे बिल्डिंग का पानी सप्लाई उससे पे होता है। अगर वो चीज ढंग से नहीं हुआ तो आपका पूरा मकान, चाहे वो आप 10 लाख में बना रहे हैं या 1 करोड़ का बना रहे हैं, वो पानी पानी हो जाना है। पूरा पानी का मतलब पानी ही हो गया। अच्छा, पूरा घर मतलब कई बार मैंने देखा है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में, मतलब मान के चलिए कोई बंदा क्या कर रहा है कि 15 लाख में किसी मकान को डिसाइड कर रहा है। हाँ। कोई जेन्युइन ठेकेदार होता है कि 15 लाख में कोई मकान डिसाइड कर रहा है, वहीं पे मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई 14 लाख में भी ऑफर कर रहा है। हाँ। तो मैं 14 लाख में ना जाके 15 लाख में ही क्यों रहूं? 15 लाख में ही रहना चाहिए। हर चीज का मार्केट में रेट एनालिसिस है। ठीक है। अगर कोई मान लीजिए एक मकान हम बजट बनाते हैं, वो 15 लाख का बजट बन रहा है या 20 लाख का बन रहा है, तो वो जो बजट बनता है वो मार्केट एनालिसिस रेट के हिसाब से बनता है। और अगर उस रेट से नीचे कोई आपको करके देने के लिए तैयार है, मार्केट में आपको ऐसे ठेकेदार बहुत मिल जाएंगे। जी जी जी। आप हम हमारे पास आए, हम बोलेंगे सर आपका काम मैं 20 लाख में कर दे रहा हूँ,
आप कहेंगे यार ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मार्केट में जाता हूँ, आप 15 लोगों को पकड़े, वो कोई बोलेगा 19 में बना था, कोई 18 बना देता हूँ, लेकिन जो उस मकान का एक्चुअल बनना होता है वो 20 लाख में ही बनना होता है। अब वो अगर 18 लाख में बना रहा है तो कैसे बनाएगा वो? फिर जो चीज मैं कुछ देर पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ, इन सब चीजों में कटौती करता है, कटौती करता है, या तो वो अवश्य मसाले का करेगा। 5 इक्का की जगह 6 इक्का डाल देगा उसमें। बिल्कुल डालेगा, आपके सामने वो 5 इक्का मसाला बनाएगा, आप पीछे जाओगे वो 10 इक्का बना देगा। आप क्या कर लोगे? बाद में वो मकान झड़ेगा, प्लास्टर नहीं रुकेगी, कई सारे लेंटर में ब्रेक आ जाता है पूरा पूरा, कई सारे चीजें दिक्कत आ प्रॉब्लम्स जाता आती है। हाँ। तो ये सब चीजें लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाके जिंदगी भर पछतावा ना हो जाता है। मैं तो मैंने अपने लाइफ में इतना मकान बनाया, कई मालिकों को मैंने बोला सर जहां आप 20 लाख का मकान बना पा रहे हैं वहां आप मुझे बताओ कि 21 लाख दूंगा मैं आपको, और लेकिन मेरा काम इस तरीके से होना चाहिए, A1 काम चाहिए। तो वो मकान उसको 1 लाख महंगा पड़ा ना, आपके हिसाब से 1 लाख महंगा पड़ा, लेकिन जब वो उस मकान में रहेगा ना जिंदगी भर, और 10 लोग आके जब उस मकान की तारीफ करेंगे तो उस दिन उसको नहीं लगेगा कि मैंने ठेकेदार को 1 लाख ज्यादा दिया। सही बात, सही बात, ये चीज जरूर ध्यान देना चाहिए। ये एकदम बहुत ध्यान देने वाली बात है, और लोग अक्सर इस चक्कर में फंस जाते हैं कि 20 लाख का मकान है, मुझे 18 वाला कोई मिल जाए, वो 2 लाख बचा तो लेता है, अवश्य बचा लेता है, फ्यूचर में उसका बड़ा नुकसान लेकिन हो इन जाता है। फ्यूचर वो 18 लाख डुबा रहा होता है, ये उसको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ये चीज उसको कभी नहीं सही दिखेगा। बात, सही बात है। जब वो उसमें रहना चालू करेगा, 2-3 साल पुराना होना चालू होगा मकान, उसके बाद पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या गलती कर बैठे। क्या गलती कर बैठे। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि चलो ठीक है, अब पता कैसे करें कि कौन जेन्युइन काम करके दे रहा है और कौन नहीं करके दे रहा है? देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप किसी एक जेन्युइन ब्रोकर के थ्रू हो या आपका पर्सनल जान पहचान हो, आप किसी एक अच्छे ठेकेदार का पता लीजिए, आप उनके पास जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास है, मेरे से भी बहुत अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हमसे भी अच्छे हर जगह ठेकेदार आप है, ही नहीं कर पा रहे हो ना, हर जगह कोई ना कोई कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन देखने की चीज ये है, आप जब उस ठेकेदार को दे रहे हो, एक तो उसको मार्केट एनालिसिस के हिसाब से उसका क्या रेट बोल रहा है उसको कंपेयर कीजिए। सेकंड थिंग ये है कि मतलब जब आप उसको काम दे रहे हैं तो उसको मार्केट में और एनालिसिस भी कर लीजिए कि जैसे उसके पुराने जो प्रोजेक्ट है, पुराने प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू ले लेते हैं। जब कोई सस्ता बोल रहा है, कोई 2-4 ठेकेदार ऐसा होगा वो आपको सस्ता भी ऑफर करेगा, कोई होगा जेन्युइन भी बोलेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उससे वो पूछ लीजिए कि उसने कहाँ-कहाँ मकान बनाया, और उस मालिक से जाके आप रिव्यू लीजिए। वो मालिक आपको एकदम सच बोल सकता है कि ये ठेकेदार मेरा मकान बना के गया और इस ठेकेदार से हम संतुष्ट है, और फलाना ठेकेदार ने ये बना के गया, इससे हम दुखी है। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। थोड़ा सा मार्केटिंग मैं ये चाहूंगा कि अगर आप किसी से पता करने जा रहे हैं, मान के चलिए मैं इन्हीं के लिए पता करने जा रहा हूँ और इन्होंने बोला कि फलाना मकान इन्होंने बनाया है, तो मैं अगर इनके साथ जाऊंगा तो जाहिर सी बात है इनके सामने वो तारीफ भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप जब मकान देख के आओ उसके बाद बैक में इनके पीछे पीठ पीछे जाओ और आराम से जाकर अलग से पता करो कि भाई मकान इन्होंने जो बनाया है वो क्या उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है ना। और एक चीज है कि जो लोग मैंने देखा है अक्सर मेरे लाइफ में, बहुत सारा आपके लाइफ में भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मीठी बोली बोलते हैं और मीठी गोली ऐसी देंगे कि आपको लगेगा कि भाई इससे जेन्युइन बंदा है नहीं। तो जो मीठी बात बोले उसमें समझ जाना भाई कीड़ा इसमें होने वाला है, कुछ ना कुछ तो कीड़ा इसमें लगने वाला है, आपने ये बहुत ही बढ़िया बात रखा है। हम इस बात को हम काफी फेस करते हैं, क्योंकि हम ठेकेदारी प्रोफेशन में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, जो चाहे मालिक हो या चाहे ठेकेदार हो, जो लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे, मीठी बात बोलेंगे, वो जाके आगे जाके प्रॉब्लम आपको देगा ही देगा। कई बार आप देखेंगे मीठी मीठी बोल के ऐसा करेंगे कि सर आपका काम मैं कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, और जब वो लेंटर हो गया, प्लास्टर हो गया, जब देखा कि पैसा खर्चा करने की बारी आ रहा है, जब एसोसिएशन लगना स्टार्ट होता है, वो 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद आप उसके साथ या तो रोज झगड़ा करते रहो या तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहो। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये इशू तो हमारे और आपके साथ भी हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक मकान आया हमारे पास और 200 गज का मकान था। उस मकान को हम 26 लाख में रेडी करके देने वाले थे। तो जो मार्केट कॉस्ट था उस टाइम की बात करो, जब मैंने वीडियो नया स्टार्ट किया था। फिर हमने इन भाई साहब को भी बुलाया था कि आप भी आइए और आप भी बताइए। तो इन्होंने 26 लाख रुपए कोट किया था कि भाई देखो जेन्युइन माल अगर लगना है तो 26 लाख रुपए इस मकान में लगना है, 26 लाख रुपए लगेगा। और इनने जो है लेबर रेट में वो तय किया था। तो ठीक है, अब हुआ क्या कि जो देने वाले व्यक्ति थे, जो ऑनर थे, उन्होंने क्या किया, 26 लाख को ना देके एक 18 लाख, सोचिए जो 26 लाख और 18 लाख के बीच में कितना बड़ा गैप है, उस गैप को ना देखते हुए उसने क्या किया, उस व्यक्ति को दे दिया जो 18 लाख में ऑफर कर रहा था कि मैं 18 लाख में मकान बना के दूंगा। फाइनली लास्ट में क्या हुआ, वो मकान वाला जो है लेंटर तक दे गया, लेंटर तक करके अपना जो भी कमाना था 50-60 हज़ार रुपये कमाया और वो निकल लिया, भाग गया।
उसके बाद जो क्या हुआ, पूरा पूरा दिक्कत उस ओनर को झेलना पड़ा, फिर खुद उस ओनर को वो मकान बनाना पड़ा। तो ये सारी दिक्कत तभी आता है जब हम क्या करते हैं कि कोई अच्छा मकान अच्छे रेट पे दे रहा है और हम क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में एक ऐसा जगह जाते हैं जिसको ना नॉलेज है ना पता है मार्केट का कि क्या वैल्यू है क्या रेट है, और हम उसको देके बड़ा पछताते हैं। ये समस्या है ही है, बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग इसी के जाल में फंस जाते हैं सस्ते के। अभी क्या करेंगे ना, हम कुछ टाइम बाद जो है इनके साथ इनके जो प्रोजेक्ट है जो बन रहे हैं उसमें भी दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। ऐसे कई सारे और भी जो ठेकेदार हैं जो अच्छा काम करते हैं, मैं उन्हीं को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। आप चाहे तो इनसे भी मकान बनवा सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन रेट पे भी बनाते हैं। और जो मार्केट रेट है, देखिए जेन्युइन का मतलब ये है मार्केट रेट, मार्केट रेट से नीचे ना ये देंगे और ना कोई आपको और दे सकता है। अगर कोई सस्ता दे रहा है तो समझ जाइएगा कि भाई वो कहीं ना कहीं तो कटौती कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वो या तो मसाले में करेगा, या तो सरिया में करेगा, या तो कहीं ना कहीं तो वो कर ही रहा है। नहीं तो घर से तो कोई देने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कमाने के लिए आया मार्केट में, तो वो मार्केट में अगर कमाने के लिए आया तो भाई वो गड़बड़ जरूर करेगा। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा आप। और बात करते हैं कि जैसे कई लोग क्या करते हैं दीवार बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती है जो उनको नॉलेज नहीं होता है कि कौन से कितने दीवार के बाद कितना, वो जो कहते हैं क्या कहते हैं उसका, सीमेंट का जो बाउंड्री होता है पूरा। देखो उसमें मकान जो बनाते हैं आजकल जो क्या करते हैं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है। पता ही नहीं होता है। जब हम मकान बनाना चालू करते हैं, प्लिंथ लेवल के ऊपर 8 फीट पे एक डोर बीम बोला जाता है। डोर भीम। डोर बीम, ठीक है। लोग डोर बीम के नाम पे क्या करते हैं, 2 सरिया डाल के ऐसे घुमा के थोड़ा मसाला मार देते हैं, और कई लोग तो मारते ही नहीं है। सरिया नहीं डालते हैं। जबकि उसको बाकायदा रिंग बांध के उसको पूरा हर कॉलम के साथ अटैच करके उसको बनाना चाहिए, और उसमें वो बीम बनाना चाहिए। वो बीम बनाने का रीजन ये होता है, कभी अगर इन फ्यूचर भूकंप वगैरह ऐसा कुछ होता है, क्योंकि प्रकृति के साथ कोई लड़ नहीं सकता, ना 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 ना, लेकिन ऐसी समस्या आती है, बिल्कुल नेचुरल है, ये natural नेचुरल है, आती है। तो उस समय जो प्लांट लेवल के बिल जो घूमता है, वो उस मकान की स्ट्रेंथ होती है। अब हमारे पास कमर अगर मजबूत नहीं होगा, टांग हमारा कितना भी मजबूत हो, इंसान गिर ही जाएगा। गिर ही जाएगा। लेकिन अगर कमर मजबूत है ना, तो इंसान खड़ा रह भी जाएगा। खड़ा रह भी जाएगा। सही ये बात एक है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत कम लोग ये सब चीजों के बारे में एनालिसिस करते हैं। अब मैं ये हो सकता है कि आपने क्या किया, ये आप भीम भीम डालेंगे, हाँ, तो उसके लिए आपने एक रेट डिसाइड किया कि यार इसमें भी एक कॉस्ट जाना है। कॉस्ट अब आपने बिल्कुल किसी को एक बिल्कुल रेट कॉस्ट बता जाती है। दिया कि भाई साहब ये 20 लाख का बनेगा, इसको जोड़ के। अब किसी ठेकेदार ने बोल दिया कि भाई मैं इसको इतने सस्ते में करके दूंगा, लेकिन वो तो साला कॉलम ही गायब कर देगा। वो डालेगा ही नहीं, वो डालेगा ही नहीं। क्योंकि उसको डालने के लिए भी तो स्टील चाहिए। पूरे स्टील मकान के हर दीवार पे जब 8 फीट पे आप बीम घुमाएंगे, रिंग बांधेंगे, मसाला कंक्रीट करेंगे, और उसको बनाने में भी काफी समय लगता है। बिल्कुल समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे का बीम है पट से डाल दिया, उसमें टाइम भी लगता है। तो उसमें जो लेबर कॉस्ट हुआ, जो स्टील हुआ, कंक्रीट का खर्चा, सीमेंट का खर्चा, वो सब जुड़ेगा नहीं। और जब वो सस्ते में जाएगा तो वो ये सब कटौती करेगा। और 100% जितने भाई लोग होते हैं, सारे लोगों को 100 में से 100% लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब एक मकान में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्या काम होना चाहिए। क्या काम होना।